जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालना सीखा था, उसी पे बेस्ड एक एग्जांपल है बेटा। आपको इसमें बताना है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। आपको इसमें ये बताना है कि ये जो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, फंक्शन आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 का जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे 3 आगे आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा, 3 कॉमन लो आप इसमें से, 3x स्क्वायर माइनस 1। इसको आप क्या कर सकते हो बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये इक्वल टू 0 रखोगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। उसके बाद जो सेकंड स्टेप था, हमको क्या करना था, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखना था। उससे क्रिटिकल पॉइंट्स आपको फाइंड आउट हो जाते हैं। तो जब आप एफ डैश एक्स इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू जो है आपकी 1 और माइनस 1 आएगी। अब हमें 1 और माइनस 1 पे चेक करना है कि फंक्शन आपका लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स इसमें निकले माइनस 1 और 1। तो सबसे पहले हम माइनस 1 पे चेक करते हैं। x एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, लेफ्ट ऑफ माइनस 1। जब हम माइनस 1 के लेफ्ट में वैल्यू लेते हैं, यानी कि माइनस 1.5 या माइनस 2, जब हम लेफ्ट में वैल्यू लेते हैं और इसको एफ डैश एक्स में रखते हैं, किस में रखते हैं बेटा, एफ डैश एक्स में रखते हैं, तो आपका जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 आता है, यानी कि पॉजिटिव आता है। और जब हम इसके राइट में रखते हैं, राइट में फॉर एग्जांपल जैसे हमने माइनस 1 के राइट में 0 रखा, तो यहाँ पे 0 रखने से ये नेगेटिव हो जाता है। तो राइट ऑफ माइनस 1 एफ डैश एक्स लेस देन 0 आता है, यानी कि नेगेटिव आता है। तो इसमें आपका साइन कैसे चेंज हुआ बेटा, जब आपने लेफ्ट में रखा तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया, और जब आपने राइट में रखा तो एफ डैश एक्स नेगेटिव आया। पॉजिटिव से नेगेटिव में जब आपके साइन चेंज होते हैं तो फंक्शन जो है आपका क्या होता है, मैक्सिमा होता है। तो साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो माइनस 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो माइनस 1 जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। आप इस एफ एक्स में माइनस 1 रखोगे तो आपकी जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 आ जाएगी। अब आप 1 के ऊपर चेक करोगे बेटा, ये जो क्रिटिकल पॉइंट 1 है, इसके लेफ्ट में रखेंगे वैल्यू एफ डैश एक्स में, और राइट में रखेंगे। लेफ्ट में जैसे 1 से छोटी जो वैल्यू है, हमने 0 लिया, तो 0 इसमें रखने से एफ डैश एक्स में ये नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव आ जाएगा। और 1 से बड़ी वैल्यू रखते हैं, जैसे 2 रखा हमने, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि जब आपने 1 के लेफ्ट में कोई वैल्यू इस एफ डैश एक्स में रखी तो क्या आपका आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। और जब इसके आपने राइट में जब वैल्यू रखी तब आपका क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। तो इसमें क्या हुआ, आपका जो साइन चेंज हो रहा है, साइन चेंजेस फ्रॉम लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपकी माइनस 5 आई, एट x is equal to 1, लेफ्ट ऑफ 1 f dash x लेस देन 0 आ रहा है बेटा, नेगेटिव आ रहा है, एंड राइट ऑफ 1 f dash x क्या आ रहा है बेटा, ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। तो साइन आपका जो चेंज हुआ वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हुआ। तो जब साइन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज होता है तो उस टाइम आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता है, और हम लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू positive, so 1 is point of local minima and local minimum value is 1. अब हम एक और नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसको डिस्कस कर रहे हैं बेटा। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा। उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो 3 आगे आ जाएगा, ये आपको जो एफ एक्स दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे, 3 आगे आएगा बेटा, 6x स्क्वायर हो जाएगा, 2 आगे आएगा माइनस 12x और प्लस 6, इसमें 6 कॉमन लोगे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और ये किसके इक्वल होता है, x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स जो है आपका आ जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अब हम एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 रखेंगे, उससे हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा x इक्वल टू 1। अब हम जो पॉइंट 1 जो आपका क्रिटिकल पॉइंट आया है, इसके ऊपर चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स साइन कैसे चेंज कर रहा है।
एक बार हम 1 के लेफ्ट में रखेंगे और एक बार 1 के लेफ्ट का मतलब है 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू, और 1 का राइट का मतलब है 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू। फॉर एग्जांपल 0.9 रखेंगे एफ डैश एक्स में और 1.1 रख के देखोगे, तब आप देखना कि साइन आपके चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब इसमें देखो बेटा, एट एक्स इज इक्वल टू 1 लेफ्ट ऑफ 1 एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। जब मैं 1 के लेफ्ट में इसमें रखता हूँ एफ डैश एक्स में 0.9 रखा, तो ये रिजल्ट आपका माइनस आया, लेकिन -1 का माइनस कोई भी रिजल्ट आए उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा। और ऐसे ही जब मैं इसमें 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू रखता हूँ, तो ये मान लो 1.1 रखा, 1.1 में से -1 गया तो 0.1 आया, उसका स्क्वायर करेंगे वो भी पॉजिटिव आ रहा है। आपने लेफ्ट में वैल्यू रखी मान लो 0.9, तो माइनस में 0.1 बचा, वो नेगेटिव आया लेकिन उसका स्क्वायर पॉजिटिव आया, तो लेफ्ट में रखने से तो भी पॉजिटिव आ रहा है, और 1 के राइट में रखने से तो भी एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि एफ डैश एक्स आपका कोई साइन चेंज नहीं कर रहा है, पॉजिटिव से पॉजिटिव में जा रहा है। तो आपको बताया था बेटा, जब आपका एफ डैश एक्स में साइन चेंज नहीं होते तो वो जो पॉइंट पर ना तो वो लोकल मैक्सिमा है और ना ही लोकल मिनिमा, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसमें जब आप देखोगे लेफ्ट ऑफ 1 एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव, एंड राइट ऑफ 1 एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, एफ डैश एक्स डज नॉट चेंजेस साइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट से राइट में उसने कोई साइन चेंज नहीं किया। सो एट एक्स इज इक्वल टू 1 is neither a point of local maxima nor a point of local minima, hence x equal to 1 is a point of inflection। तो x 1 के ऊपर point of inflection है। Now we are taking the another test which we can find out the point of local maxima or local minima, and this is called second derivative test। Let f be a function, f कोई फंक्शन है बेटा, बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल i, और जो इंटरवल i में वो डिफाइंड हो रहा है, एंड c बिलोंग्स टू i, और c कोई उस इंटरवल में कोई पॉइंट है। लेट f इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट c, और जो f है वो 2 बार उसका हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है वो c पर। देन x इज इक्वल टू c, जब ये x इज इक्वल टू c मीन्स वो पॉइंट है बेटा, इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये लोकल मैक्सिमा कब होगा, इफ एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी किसके इक्वल आ जाए, 0 के। यानी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकालना है, और उस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। उन क्रिटिकल पॉइंट्स को ही यहाँ पे सी लिया गया है, क्योंकि उन क्रिटिकल पॉइंट्स को जब हम एफ डैश एक्स में रखेंगे तो वो 0 के इक्वल आता है। तो सबसे पहला काम, जब आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालोगे, आप सबसे पहले क्या निकालोगे बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट्स आप फाइंड आउट करोगे। आफ्टर दैट देन फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट होने के बाद जो क्रिटिकल पॉइंट्स आप सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद उस सेकंड डेरिवेटिव में रखोगे, अगर वो लेस देन 0 आ जाए, अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए यानी कि नेगेटिव आ जाए, तब आपका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, लोकल मैक्सिमम होगा, लोकल मैक्सिमा होगा, और उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू जो है वो लोकल मैक्सिमम होगी। एट x इज इक्वल टू c इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ f डैश c इक्वल टू 0 एंड f डबल डैश, यानी कि जो डबल डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 मींस नेगेटिव हो, द वैल्यू ऑफ fc इज लोकल मैक्सिमा वैल्यू ऑफ x। तो वो जो है लोकल मैक्सिमा होती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट होने के बाद उस फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है, और उन क्रिटिकल पॉइंट को उस सेकंड डेरिवेटिव में रखना है। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाता है तो वो जो पॉइंट है वो पॉइंट है लोकल मैक्सिमा, और उस पॉइंट को जब हम fx में रखेंगे तो वो आ जाएगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। एट x इज इक्वल टू c इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इफ f डैश c इक्वल टू 0 एंड f डबल डैश c ग्रेटर देन 0। In this case fc is local minimum value of f।
और ऐसे ही अगर हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लिए बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के इक्वल टू जीरो रखने के बाद आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लिए और उन क्रिटिकल पॉइंट को आप सेकंड डेरिवेटिव में रखते हो और आपका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या आ जाता है बेटा, वो ग्रेटर देन जीरो आ जाता है। क्या आ जाता है? ग्रेटर देन जीरो, यानी कि पॉजिटिव आ जाता है। उस केस में आपका वो जो पॉइंट है वो होगा लोकल मिनिमम पॉइंट, और उस पॉइंट को जब आप फंक्शन में रख दोगे तो वो आपकी आ जाएगी मिनिमम वैल्यू, आपकी फाइंड आउट हो जाएगी लोकल मिनिमम वैल्यू। द टेस्ट फेल कब होता है बेटा? व्हेन f डैश c इक्वल टू जीरो। आपने f डैश c को जीरो के बराबर रखा, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट आपने फाइंड आउट कर लिए, और f डबल डैश यानी कि सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो आ जाता है, उस टाइम ये टेस्ट फेल हो जाता है। यानी कि सेकंड डेरिवेटिव से आप ये नहीं पता लगा पाओगे कि वो जो पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। उसके लिए दोबारा आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर जाओगे, जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था। उसमें आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आपको पता लग जाएगा कि वो जो पॉइंट है लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो इस केस में द टेस्ट फेल्स व्हेन f डैश c इक्वल टू जीरो एंड f डबल डैश c इक्वल टू जीरो। इन दिस केस वी गो बैक, हम क्या करेंगे बेटा, वापस जाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। या तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जब हम वापस जाएंगे या तो लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। नाउ वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू of the function f given by fx 3x4 plus 4x cube minus 12x square plus 12। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकालो, फर्स्ट इसका डेरिवेटिव निकालोगे बेटा, 4 आगे आएगा, 4 3 जा 12x क्यूब, फिर 3 आगे आएगा 12x स्क्वायर, फिर 2 आगे आएगा माइनस 24x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इन सब में से 12x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर बना लो, 12x x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। f डैश x को 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू 0, 1 और माइनस 2 आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। उसके बाद आप इस f डैश x का सेकंड डेरिवेटिव निकाल दो बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 36x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 24। इसमें से 12 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। अब आप क्या करो, जो ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इस f डबल डैश x में पुट करो। जब आप इसमें 0 पुट करोगे तो माइनस 12 आएगा, वो लेस देन 0 है, और इसमें 1 पुट करोगे f डबल डैश में तो ये आज आपका आ जाएगा 48 ग्रेटर देन 0 है, और f डबल डैश माइनस 2 पुट करोगे तो ये 84 ग्रेटर देन 0 आएगा। तो देयरफॉर बाय हमें ये पता है कि अगर आपकी वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो पॉइंट ऑफ क्या होता है बेटा, वो मैक्सिमा होता है, और मैक्सिमम वैल्यू हम फंक्शन में रख देते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। अगर वो पॉजिटिव आता है यानी कि ग्रेटर देन 0 आता है f डबल डैश x, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। तो यहाँ 1 पे और माइनस 2 पे ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम इस fx में 1 को और माइनस 2 को रख देंगे। Therefore by the second derivative test x equal to 0 is point of local maxima and local maximum value is f0 is equal to 12, and x is equal to 1 and minus 2 are the point of local minima, and local minimum value of f at x is equal to minus 1 and 2 is 7 and minus 20। नेक्स्ट जो है बेटा हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम होती क्या है? लेट f बी ए कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन एन इंटरवल i। आपको f एक कंटीन्यूअस फंक्शन दे रखा है, इंटरवल i जो a b दिया हुआ है, क्लोज्ड इंटरवल है, ये इसके एंड पॉइंट्स है a एंड b। देन f हैज एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो f जो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? इफ f अटेन्स एट लीस्ट वंस इन इंटरवल i। जब जो f है वो इस इंटरवल i मतलब a b में जो कि क्लोज्ड इंटरवल है सबसे ज्यादा वैल्यू अटेन करे, तो वो जो सबसे ज्यादा वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होती है। आल्सो f हैज
एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एंड अटेन्स इट एट लीस्ट वंस इन आई। और मिनिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कौन सी होती है? अगर f उस इंटरवल में एटलीस्ट वंस वो जो क्या करता है, कम से कम वैल्यू आती है उस इंटरवल में, वो एब्सोल्यूट मिनिमम होती है। और जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आती है उस इंटरवल में, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब इसका वर्किंग रूल क्या है बेटा? सबसे पहले क्या करोगे, फॉर ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ f इन द इंटरवल फाइंड पॉइंट्स x f डैश x इक्वल टू 0। सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करोगे, उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख दोगे, तो वहां से आपको क्रिटिकल वैल्यू यानी कि x की डिफरेंट वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। उसके बाद क्या करोगे बेटा, सेकंड स्टेप में टेक एंड पॉइंट्स ऑन द इंटरवल। जो इंटरवल के जो जैसे इसमें एंड पॉइंट ए और बी दे रखा है बेटा, एक तो आपने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए, एक आपको जो इंटरवल दे रखा है उसके एंड पॉइंट लो आप, और इस क्रिटिकल पॉइंट्स को और एंड पॉइंट को फंक्शन के अंदर रखो आप। किसके अंदर रखोगे? फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर रखने के बाद आपको उसमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। तो जिस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आ रही है वो आपका जो पॉइंट होगा मिनिमम होगा, और जो वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। और जिस पॉइंट पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स, वो जो आपकी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी। इन स्टेप सेकंड टेक एंड पॉइंट्स ऑन द इंटरवल। एंड पॉइंट्स भी लोगे, क्रिटिकल पॉइंट के साथ आप एंड पॉइंट्स भी लोगे। ऑल दीज पॉइंट्स लिस्टेड इन स्टेप 1 एंड 2 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f। आप क्या करोगे, f की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, एंड पॉइंट को लोगे और क्रिटिकल पॉइंट्स को लोगे। आइडेंटिफाई द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। उसके बाद आप जब इस फंक्शन में एंड पॉइंट्स को और क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लोगे, तो उसमें फंक्शन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को आप आइडेंटिफाई कर लोगे। एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी, और जो सबसे कम वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। अब हम जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अभी आपको बताई उसका एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं बेटा। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f फंक्शन f गिवन बाय fx 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। तो इसमें सबसे पहले बेटा आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो fx आपको दे रखा है बेटा, तो इसका जब आप डेरिवेटिव निकालोगे 3 2 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 आ जाएगा। इसमें 6 कॉमन आएगा तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो आप माइनस 5x के, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ रहा है और लास्ट 2 में से माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आपका x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 आ जाएगा। तो इन दोनों में से x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो ये 6x माइनस 3 x माइनस 2, ये आपका f डैश x आ जाएगा। इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो x की दो वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी, एक 3 और 2। तो अब आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लिए, और जो इसके एंड पॉइंट आपको दे रखे हैं वो आपको जो दिए हुए हैं वो आपको गिवन है 1 एंड 5। इसमें जो इंटरवल आपको दे रखा है 1 और 5, ये आपका इंटरवल है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो इंटरवल के एंड पॉइंट है 1 और 5, और दो जो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाले 2 और 3, इनको 1 बाय 1 आपको इस fx में रखना है और fx की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। वी शैल नाउ evaluate the value of f these points, ये जो पॉइंट निकाले at the end points of interval, जो एंड पॉइंट इंटरवल के एंड पॉइंट है 1 और 5, at x इक्वल टू 1 2 3 5, ये हम इस पे fx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो f1 जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 24, f2 आ जाएगा 29, f3 आ जाएगा 28 और f5 आ जाएगा 56। ये सारी वैल्यू 1 2 3 5 हमने fx में रखी है। तो इसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो 56 है, वो किस पॉइंट को रखने से आती है, 5 रखने से आती है। तो इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई बेटा 56, किस पॉइंट पे हुई, एट x इक्वल टू 5। और इसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू आ रही है वो कितनी है 24, तो ये क्या है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और किस पॉइंट पे है, ये आपकी एट x इक्वल टू 1 है।
तो आज हमारा जो इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट हो गया बेटा। अब आपको एक्सरसाइज 6.5 सेल्फ ट्राई करनी है। थैंक यू।